Hello students, today's question is the second maturation division of the mammalian ovum occurs. क्वेश्चन में पूछा है कि mammalian ovum मतलब ह्यूमन फीमेल के ओवम का सेकेंड मैच्योरेशन कब होता है. सो लेट अस सी द ओवम और उसका मैच्योरेशन. ओवम के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, जो स्टार्ट होती है जर्म सेल से, जिसको हम कहते हैं ऊगोनिया. ऊगोनिया में होता है माइटोसिस और वो अपना नंबर बढ़ाती है और क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte में होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और उससे बनते हैं सेकेंडरी oocyte और क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी. नाउ जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी क्या बनाएगी, दो पोलर बॉडीज बनाएगी. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन. यहाँ होगा सेकेंड मियोसिस और जो पोलर बॉडी है उससे तो पोलर बॉडी ही बनेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है उसमें सेकेंड मियोसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और क्या बनेगा, एक ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी जिसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, बिकॉज फर्स्ट हमें मिली इन द फर्स्ट मियोसिस. ठीक है, सो नाउ अब ये जो ओवम है ये कौन सी स्टेज पर है, ये है सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर. सेकेंडरी oocyte में क्या हो रहा है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोसिस हो रहा है. ठीक है, तो ये जो स्टेज है वो कहाँ रुक जाएगी, एट द मेटाफेस ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन. ठीक है, इसी मेटाफेस के स्टेज में क्या होगा, ये जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज हो जाएगा ओवम, जिसको बोलेंगे ओव्यूलेशन की प्रोसेस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. द रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. सो ये ओव्यूलेशन कहाँ पहुँच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में. ठीक है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन में ये पहुंच जाएगा. ठीक है, और यहाँ वेट करेगा स्पर्म का, और स्पर्म जब आएगा तो ओवम और स्पर्म मीट कर जाएंगे इन द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. यहाँ दोनों मिल जाएंगे. दिस इज़ द ओवम एंड ये है हमारा स्पर्म. सो ये दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा, मतलब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे. ठीक है, सो नाउ जब फर्टिलाइज हो जाएंगे, जब स्पर्म ओवम की लेयर्स को पेनिट्रेट करेगा, ओवम के ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं. ठीक है, उसको पेनिट्रेट करके ये पहुंच जाएगा इनटू द ओवम. सो तब शुरू होगा हमारा सेकेंड मैच्योरेशन. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट मैच्योरेशन कहाँ से हुआ था, प्राइमरी oocyte से. ठीक है, मतलब यहाँ हुआ था फर्स्ट मैच्योरेशन स्टार्ट और ओवम तक चला था. ओवम के बाद फ्यूज़ होने के बाद शुरू होगा सेकंड मैच्योरेशन. ठीक है, सो ये हमने देखा मैच्योरेशन और ग्रोइंग ऑफ द ओवम. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए,
shortly after ovulation before the ovum makes entry into the fallopian tube. ओव्यूलेशन के बाद फेलोपियन ट्यूब, ये जो जंक्शन है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में कि ओव्यूलेशन से लेकर फेलोपियन ट्यूब मतलब इस ड्यूरेशन में होता है सेकेंडरी मैच्योरेशन, जो कि गलत है, ठीक है। नाउ बी, until after the ovum has been penetrated by a sperm. सो अभी हमने यहाँ देखा था, इस जगह पर क्या हो रहा था कि स्पर्म और ओवम का इंटरेक्शन हो रहा था, मतलब ओवम पेनिट्रेट करता है, स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम में, तब शुरू होता है सेकेंड मैच्योरेशन। सो इट इज़ करेक्ट सी, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum. So हमने कब, जैसे ही पेनिट्रेशन होता है वैसे ही सेकेंड मैच्योरेशन शुरू हो जाता है। सो मतलब बोलेंगे कि न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने से पहले ही शुरू हो जाता है सेकेंड मैच्योरेशन। सो इट इज़ इनकरेक्ट डी, इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। ग्राफियन फॉलिकल में तो फर्स्ट मैच्योरेशन ही चलता है, ठीक है, और ओव्यूलेशन तक ही फर्स्ट मैच्योरेशन रहता है उस, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में जो लिखा है वो करेक्ट है फॉर द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।